मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रीवियस पेपर्स को चेक करते हैं। कैसे आए थे लास्ट ईयर के पेपर्स, इनको हम देखते हैं कैसे क्या क्या चांसेस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस बार जैसे कि हम देखते हैं सिलेबस चेंज हो गया 2020 का, लेकिन हम फिर भी हम देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर या उससे पहले जब भी आए थे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं देखने के लिए पेपर 2014 का सबसे पहले हम। ठीक है, ओके। तो इसलिए हम 2014 का पेपर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से इसमें 200 नंबर का क्वेश्चन था। 2 घंटे में करने थे, 100 क्वेश्चन थे। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसका आंसर है गुजरात, सी, ऑप्शन सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नीति एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूत पिटक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30, तोमर वंश। क्वेश्चन नंबर 5 पर, निम्न में किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी। छठे क्वेश्चन पर आते हैं, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मण। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, साहित्य रत्न नहीं है, मतलब आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? ऑप्शन ए, सुमंत। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसमें आंसर है ऑप्शन डी, 1906 में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो सही आंसर इसका 3 जून 1947। 14 पर आते हैं, निम्न किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? इसका सही आंसर है 1969, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए। 17 क्वेश्चन नंबर 17, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? यह सही आंसर है सी, उड़ीसा। 18 क्वेश्चन पर आते हैं, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर है दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घग्गर नदी। 20 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से? ऑप्शन नंबर डी। 21 क्वेश्चन पर, डरवन नगर कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर ए। 22 क्वेश्चन पर आते हैं, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन से? इसका सही आंसर है ए, बी, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआई-एम में किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1964। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 171। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 27 पर, वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2013-14 भारत की औद्योगिक विकास दर क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 4.5%। और क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो सही आंसर इसका ये बलवंत राय। अब
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, GATT यानी गेट कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जिनेवा 1948। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, फैजाबाद। 31 क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2013-14 में निम्न में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं थी? तो इसका सही आंसर है BSNL, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 34 में बोनस लाइन निम्न में से अंकित होती है? ऑप्शन सी, कबड्डी। तो हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाव जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मल्लखंब। तो क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन बी, वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक हैं? ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है। नर्मदा घाटी उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, भ्रंश घाटी का। 40 पर आते हैं। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 2013। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में मध्य प्रदेश में मलाज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तांबा। 42 क्वेश्चन नंबर है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो इसका सही आंसर हो एल्युमिनियम, ऑप्शन डी। 43 क्वेश्चन नंबर। बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए, उमरिया। क्वेश्चन नंबर 44, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? ऑप्शन ए, चोल। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निर्माण उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन बी, खजुराहो। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन सी, चंदेल। क्वेश्चन नंबर 47 पाते हैं। तानसेन सम्मान 2014 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? प्रभाकर कार्यकर। 48 पर आते हैं। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। 49, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है। 50 क्वेश्चन पर आते हैं। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है? ऑप्शन ए, ओरछा। 51, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 52 पर आते हैं। मध्य प्रदेश कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बघेलखंड। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इनमें से सभी कनेक्टिंग डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। FTP का पूरा नाम है? तो इसका पूरा नाम है ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 55 पर आते हैं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? तो इसका अधिनिकृत आकार। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। एक बाइट में होते हैं 8 बिट? ऑप्शन ए, 8 बिट। क्वेश्चन नंबर 57 पर सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो डायल्ड अप सर्विस, ऑप्शन बी। 58 पर आते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। 59 क्वेश्चन है। SMPS का विस्तारण है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? ऑप्शन बी, राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 61, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 62 है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें सभी उत्तरदायी होते हैं, निदेशक, प्रबंधक, सचिव। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 पाते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है?
तो शंकराचार्य, रामानुज, माधव इनका है। अभिनव गुप्त का नहीं है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 65 पाते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति नियुक्त सदस्य नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी सरदार पटेल। 67 क्वेश्चन पर आते हैं कि संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 61वां। क्वेश्चन नंबर 68 पता है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 की तरफ जाते हैं, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो ये ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार के लिए। 70 क्वेश्चन नंबर, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और 71 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर 72 है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 16 सितंबर। और क्वेश्चन नंबर 73 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन बी फ्लोरोकार्बन से, CFC। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा। 75, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है? तो ऑप्शन बी IUCN। क्वेश्चन नंबर 76 पता है, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं, क्षारीय वृद्धि में? ऑप्शन डी। 77 का सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो ऑप्शन ए नेपट्यून। 78 क्वेश्चन पर है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो इसका आंसर है सी 109 गुना बड़ा। 79 है क्वेश्चन नंबर, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो ये होती है नाइट्रेट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन बी इसका ग्रीन हाउस गैस सही आंसर है। 81, तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये है ऑप्शन सी के चंद्रशेखर राव। 82 क्वेश्चन पर आते हैं, 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन ए मुंबई। 83 पर आते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर है डी रेटिना। क्वेश्चन नंबर 84, सन 2014 में रसायन शास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एरिक बैटिजिंग, स्टीफन WL एवं विलियम E मोरनर। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गांधी जयंती। 86 पर आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इबोला से सर्वाधिक प्रभावित देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाइबेरिया। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ आते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC सम्मेलन 2014 किस जगह पर हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बीजिंग। 28 क्वेश्चन पर आते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने आरंभ किया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। और 89 पर आते हैं, 17वें एशियन खेलों में भारत ने पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त कर कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 57 पदक, 57 पदक। 90 क्वेश्चन पर आते हैं, 19वां सार्क सम्मेलन 2016 सन 2016 कहाँ होगा? तो सही आंसर है पाकिस्तान, ऑप्शन सी। तो 91 क्वेश्चन हुआ, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है झरना एवं झील। 92 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो 93 का ऑप्शन है डी बैतूल। 94 क्वेश्चन नंबर, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 95, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मंडला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर में है? तो इसका ऑप्शन है सी 78.20। मध्य प्रदेश में सागौन के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने भाग पर पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है 17.8।
परसेंटेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 98 पाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का 35% है। इसका सही आंसर है 72.4, ऑप्शन ए। 99% जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला है, ऑप्शन डी बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ये सभी आंसर जो दिए बताए हैं, ये सभी आंसर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दिए हुए थे 2014 के पेपर के। तो ये ऑफिशियल आंसर की से लिए गए आंसर हैं सही, ठीक है। तो ये आपने अभी अब तक देखा, जो भी 2014 में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर क्वेश्चन किस तरह के उन्होंने बनाए थे। तो अगर हम आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ करके लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।